आज आपके सामने ऐसा एक प्रश्न आएगा कि युवा जहां चाहता है वो वहां काम कर सकता है। आज के युवा स्टार्टअप में ज्यादातर टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेक्टर पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस मेरी बेटी ने अलग ही काम किया है। आपको पशुपालन और किसान की इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करने की प्रेरणा कहां से मिली और आप ग्रामीण भारत में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? नमस्कार। पहले तो आपको जैसा कि आप जानते हैं, गांव में पशु सिर्फ एक जानवर ही नहीं होता किसान के लिए, वह उसके लिए एक उसकी रोजी रोटी होता है, उसके परिवार का एक मुख्य सदस्य होता है। जब भी पशु बीमार पड़ जाता है तब किसान बेबस हो जाता है। उसकी बेबसी को ही देखकर हमने एनिमल आईसीयू प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, जिससे कि पशु चिकित्सक सही समय पर पहुंचकर उसका निःशुल्क इलाज कर सके, साथ ही साथ 25% दवाइयों पर भी छूट मिल सके किसान को। साथ ही साथ हम इसके अलावा इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को भी एम्पावर कर रहे हैं। अब किसान को कहीं पर भी इधर से उधर भागना दौड़ना नहीं पड़ता। वह जैसे ही एनिमल आईसीयू के ऐप या फिर कॉल कर कर भी पशु चिकित्सक को बुला सकता है और अपने पशु का इलाज करवा सकता है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा था कि विषय कुछ भी हो, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये मेरी बहन ने सही कहा, क्योंकि किसान की अर्थव्यवस्था को अगर कोई मजबूत करता है तो वो पशुपालन करता है। किसान और पशुपालन का मेल है, और उन दोनों का मेल होने के कारण हमारे किसान की, हमारे मजदूर की, हमारे पशुपालक की समृद्धि कैसे हो, इसका भी हमने ध्यान रखा है। और हमने हमारी सरकार आते ही पशु बीमा हमने प्रारंभ किया, क्योंकि जब सभी का बीमा हो सकता है तो मेरे पशु का बीमा क्यों नहीं हो सकता है। तो पशु बीमा प्रारंभ किया, और एक इससे ही जुड़ता क्वेश्चन है, वो मेरी बेटी आगे बताएगी तो फिर उसमें भी मैं बताऊंगा कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आई स्टार्ट और सरकार के सहयोग से आप इस एनिमल आईसीयू सुविधा को राजस्थान में हर एक गांव और ढाणी में तक कैसे पहुंचाने की योजना बना रही हैं, ताकि हमारे किसी भी किसान पशुधन के लिए, किसान को पशुधन के माध्यम से कोई नुकसान नहीं हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगी, भामाशाह टेक्नो हब ने हमें फंडिंग सपोर्ट, मेंटरिंग सपोर्ट, इंक्यूबेशन सपोर्ट जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। आई स्टार्ट के साथ जुड़ने के बाद हमने 12 से 15 हज़ार किसानों को साथ में जोड़ा है, और उनकी आमदनी में 120 करोड़ की वृद्धि हमने हासिल की है। और बहुत खुशी की बात है, आई स्टार्ट की मदद से हमने इसी साल $3 मिलियन की फंडिंग यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स से हासिल करी है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी आपको कि आपने वो काम लिया है। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि माननीय हमारे, हमेशा कहता हूं मैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे गांव का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। और इसको ही समझते हुए हमने हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो, उसमें पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण है।
हमने पशु बीमा भी किया है और हमने इसमें बेहतरीन सेवा के लिए पशु वेटनरी मोबाइल टीम भी हमने पूरे राजस्थान के अंदर स्थापित की है, क्योंकि हम जानते हैं जब, जैसा हमारी बहन बता रही थी कि पशु बीमार होता है तो किसान पहले बीमार हो जाता है। इसके लिए हमने कहा कि हमारी जो मोबाइल यूनिटी वैन है वो अगर फोन उस पर आएगा तो हमारी वो वैन उस गांव में जाएगी, उसको नहीं आने पड़ेगा, क्योंकि किसान अगर कहीं पशु को लेकर के दूर जाता है तो उसको गाड़ी करनी पड़ती है, उसका भाड़ा लगता है। तो वो हमारी मोबाइल यूनिटी वैन वहाँ जाएगी, उसका इलाज कराएगी और आवश्यक जो दवाई होंगी, जैसा बताया, वो आवश्यक दवाई भी में हम देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है और आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उसको मजबूती मिलती है। इसलिए हमने हमारे मजदूर वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए सुविधा भी हमने दी है कि अगर वो पशुपालन करता है तो उसको बीमा भी मिलेगा और उसके इलाज के लिए हमारी हॉस्पिटल तो वहाँ है ही, लेकिन उस गांव में अगर हॉस्पिटल नहीं है तो मोबाइल जो हमारी बहन है वो डॉक्टर सहित वहाँ जाएगी, उसका इलाज करके आएगी। और ये बेटी आपने आई स्टार्ट में ये चुना है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने गांव से जुड़े हुए उस विषय को लिया है जो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में किसान की और मजदूर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। आपने ये चुना है, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सरकार का सहयोग, आई स्टार्ट के सहयोग से 15,000 किसानों से जोड़ा गया है। उनकी आमदनी आप जैसा बता रही हैं बिल्कुल है, 120 करोड़ रुपए वृद्धि हुई है। और ये हमारा एक ऐसा कार्य है कि जिसमें अगर पूर्ण रूप से किसान अगर निर्भर रहता है, अलग से उसकी आर्थिक व्यवस्था होती है तो पशुपालन से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, राजस्थान सरकार का। अगली हमारी बहन है श्रीमती हितेशना शर्मा। नमस्कार सर। नमस्ते। आपकी नज़र में मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने में कुशल कारीगरों और स्थानीय रोजगार की क्या भूमिका है और इसमें कैसे आपका योगदान रहा है? अभी तक हम ओफिलिया होम जो हमारी कंपनी का नाम है, हम लोग पेंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक जो चल रहा था कि बहुत सारे कारीगर स्किल होने के बाद भी दिहाड़ी पर मजबूर थे, मतलब दिहाड़ी बेसिस पे ही उनको पैसा अपना अर्न कर रहे थे। वो उनके पास में स्किल होने के बाद भी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और वो सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वर्क कर रहे थे। इस चीज़ को हम चेंज कर हमारी कंपनी के अंदर हम जो कारीगर लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको प्रॉपर एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम और एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग उनको जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको कारीगर या फिर दिहाड़ी वाली लेबर या मजदूर ना बोलकर हम उनको आर्टिसंस प्रोवाइड वो बोलते हैं। मेरे लिए स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर राजस्थान का मतलब ही यही है कि हम स्किल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट को डिग्निटी। अभी तक हम 350 से ज़्यादा लेबर को ट्रेन कर चुके हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और पिछले 3 साल से हम लगातार उनको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्थानीय स्तर पर अगर हम इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्थानीय स्तर पर उसका लाभ ले रहे हैं, तो उसके प्रमुख रूप से कई फायदे होते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उन सुविधाएं हमें मिल रही है, हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। नितीशना जी, आपने अच्छा काम किया है। घर केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनता है, भावनाओं से बनता है।
और भावना ये होनी चाहिए कि हमारे लोकल में कोई भी व्यक्ति हमारा है, उसको रोजगार सृजन हम कैसे करें। और ये कहीं से भी निकाल लीजिए, आपको ये वैसे ध्यान में आएगा कि घर की पेंटिंग के लिए, पुताई के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए हम वहां से कैसे हम निकाल सकते हैं। हर एक काम को हम बाजार में जाते हैं, उसको कराते हैं, हम कहां से स्टार्ट करें। आप जहां से सोचोगे जीरो से करोगे, मेरी ये कहावत है कि जो जीरो से करेगा वही हीरो बनता है। जीरो से कोई भी काम स्टार्ट करता है वो जीवन में हीरो बन के रहता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या कह रही थी बेटी? जैसा कि आपने कहा कि घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बन रहा है, उसके अंदर लोगों के इमोशंस, लोगों के बहुत वैल्यूज इन्वॉल्व है। तो सिर्फ जो जिसका घर बन रहा है उसके नहीं, जो वहाँ पर कारीगर काम कर रहे हैं उसके अंदर उनकी भी बहुत सारी वैल्यूज और इमोशंस इन्वॉल्व रहते हैं। सो हमारा हमेशा से यही कोशिश रहता है कि सिर्फ हम घर को सुंदर ना बनाएं, हम जो घर बना रहे हैं उन कारीगरों की जिंदगी को भी बेटर कर सकें। बहुत अच्छा। मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि आपने काम किया है, उन लोगों की भाव और भावना देखी है। जब आपने उनको ये लोगों से जुड़ाव हुआ है तो उनके मन के भाव कैसे लगते हैं आपको? उनके मन में क्या आता है? उनकी प्रसन्नता कैसी होती है जब आप उनको देखते हैं? और आपने जब ये काम स्टार्ट किया है तो जिन लोग जुड़े हैं उनको कैसा महसूस करते हैं वो? मैंने इसमें ही देखा कि जब हमने कारीगर कमा पहले भी रहते, कमा वो आज भी रहे, बस हम उनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं। पर जब उनको वो एक डिग्निटी मिली, उनको एक सम्मान मिला मार्केट के अंदर कि हमें अब दिहाड़ी वाला मजदूर ना बोलकर हमें आर्टिसंस कहा जा रहा है, हमें भी एक सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर एक दर्जा दिया जा रहा है कि हम लोग दिहाड़ी वाले या फिर एक कारीगर या मजदूर नहीं रह गए हैं, हम एक प्रॉपर अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास भी स्किल है। तो उनके आत्मविश्वास में भी बहुत चेंज देखा कि हम भी इस सोसाइटी के अंदर एक सर्टेन पार्ट होल्ड कर रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा चेंज था जो मैंने इतने 3 साल हो गए हमें, 3 साल में हमारे साथ जो जुड़े हुए कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, उनके साथ में जो चेंज देखा है, उनके इमोशंस में बहुत चेंज देखा है मैंने। बहुत अच्छा। आपने जब ये इतना देखा है तो उनके मन के अंदर और वो क्या चाहते हैं? यही नहीं है कि आप वहां काम करते हैं, लेकिन उनकी भाव और भावना वो क्या चाहते हैं और सरकार से उनका और क्या अपेक्षा है, हमें ये भी देखनी है। और वो आपके माध्यम से आनी चाहिए सरकार के पास। देखिए, उनके जीवन में बदलाव लाना होगा तो उनसे जुड़ना होगा, उनकी भावनाओं को पहचानना होगा, संवेदनाओं के साथ उनका समाधान करना होगा। और ये आप ही कर सकते हैं, युवा बदलाव कर सकता है उसमें। क्योंकि जब हम उनके साथ संवेदनाओं के साथ जुड़ेंगे, उनके काम से जुड़ेंगे, फिर उनकी अपेक्षाएं भी होंगी कि हमें ये होना चाहिए। हम ऐसे लोगों के लिए तैयार हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। और ये माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गरीब कल्याण की योजना है, राजस्थान की योजना है, उनमें हम उनको भी जोड़ सकते हैं जिससे उनको उसका लाभ मिले। बहुत सारी योजना है, विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, उन योजनाओं का अध्ययन करें। कोई भी समाज का ऐसा व्यक्ति नहीं है वो ये कह सकता कि मेरे लिए योजना नहीं है। हर तबके के लिए योजना है, हर व्यक्ति के लिए योजना है, हर उम्र के लिए योजना है, हर क्षेत्र में काम करने वाले के लिए योजना है। तो मेरा आपसे इतना भी है कि उन लोगों की मन की बात समझ करके वो भी समय समय पर सरकार तक पहुंचाएं, जिससे सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। आगे हमारी
बहन है जिन्होंने नवाचार किया है, कुमारी नंदिनी कट्टा एवं मिराया बापना। किधर हैं दोनों बहन? अच्छा, बहुत अच्छा। आज जब दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, आपने पुराने अखबारों को प्रीमियम उत्पादन में बदलने का अनोखा विचार कैसे विकसित किया? एक युवा उद्यमी के रूप में आप भारत की नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं कि वेस्ट को वैल्यू में बदलकर रोजगार और पर्यावरण का संरक्षण में योगदान जो आपने दिया है, उसके लिए जरा सभी को उसमें बताएं। नमस्कार सर। सर, आजकल हर घर में न्यूज़पेपर होता है और हम उसी न्यूज़पेपर अगले ही दिन वो न्यूज़पेपर रद्दी में बदल जाता है। तो हम हमारे प्रोडक्ट से उस न्यूज़पेपर को यूटिलाइज करते हैं और लैंडफिल्स में जाने से रोकते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें एक हैंड वीविंग टेक्निक यूज़ होती है जिससे कागज़ मजबूत और उसके अंदर एक फिनिशिंग लुक दिया जाता है। अभी भी लोगों को यकीन ही नहीं होता कि हमारा प्रोडक्ट एक पुराने कागज़ों से बना है। सर, आजकल की जनता को लगता है कि वातावरण का संरक्षण करना केवल सरकार का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आज का युवा ये ठान ले कि हम समस्या पर नहीं समाधान पर फोकस करें तो कचरे का बहुत अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा। आई स्टार्टअप स्कूल प्रोग्राम ने हमें ये बताया कि हमें बिजनेस चालू करने के लिए कॉलेज जाना जरूरी नहीं है। हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जैसे हम हैं। और हम सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी स्टेट लेवल चैंपियन आदिकृत टीम, उनको फंडिंग मिली सरकार की तरफ से 50,000 रुपए और सपोर्ट मिला। इस बात के लिए हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। लेकिन मैं आप राजस्थान के युवाओं को क्या कहना चाहोगे? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ही देश का भविष्य हैं और हम अगर किसी भी बात को ठान ले तो हमें वो करने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार भी हमारे साथ है, हमें बस एक कदम उठाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आपने देखा कि अगर हमारे युवा किसी भी विषय को लेकर के अगर खड़े हो जाते हैं तो हमारा देश, हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का हौसला रखता है। मैं इन दोनों बेटियों को इनके हौसले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत। और मैं परिवार के जो सदस्य उनके बेटे हैं, क्योंकि उनका भी सहयोग है, उनकी पूरी टीम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले मेरे वो भाई हैं जो मैं देखता हूं कि उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से बदला है। इसके लिए गोपाल लाल रेगर जी, कहाँ हैं गोपाल जी? गोपाल जी, अरे कोमल देवी हैं, कोमल देवी। सर नमस्ते। नमस्ते कोमल जी। मैं बस इनसे इतना पूछूंगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में आपने कैसे लाभ लिया सर और आपने अपनी आर्थिक मजबूती कैसे की? एक ही क्वेश्चन है पर वो अपने आप बताएंगे अपना पूरा। सर मैंने योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन खरीदी, जिससे मैंने अपना सामान खरीदा और इससे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। आर्थिक रूप से सहायता मिली इससे मेरे को।
जो मैंने खुद का अपने बलबूते पे अपना बिजनेस खोला। इस सर धन्यवाद करती हूँ इस योजना के नहीं, पूरा बताइए, उसके बाद क्या किया आपने? एक बार लिया, फिर 2 बार लिया, सर मैंने आपने अपनी सेल कैसे बढ़ाई? आप झिझकिए मत, पूरा बताइए आप। सर मैंने ऋण लिया, फिर उसको मैंने चुकाया, फिर 15,000 का ऋण लिया, फिर 20 से 25,000 की अप्लाई की। इससे मैंने अपना व्यवसाय आगे बढ़ाया, सिलाई का सामान खरीदा और अपने बलबूते पे आज एक सिलाई मशीन और एक साइका है मेरे साथ काम करने वाली, जिससे मैंने अपना बिजनेस को आगे बढ़ाया। धन्यवाद करती हूँ मैं ऐसी योजना से। वो आप देखिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना, ये स्वनिधि योजना वो है कि जो डेली के काम करने वाले लोगों को, जो किसी से पैसा लेकर के आते हैं डेली का, शाम को उसको चुकाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ठेली वाले, चाय वाले, सब्जी वाले, फल वाले जो डेली का काम करते हैं, उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उनको 15,000 रुपए मिलेंगे। उससे वो अपना काम करेंगे। कहीं हम देखते हैं ना कि कई फसल ऐसी होती है, समय पर आती है, जब उनको वो सस्ता हो जाता है, बाद में महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद महंगा हो जाता है। वो 15,000 रुपए का काम किया, हो चुकाया, 30,000 और मिल जाएंगे, 30,000 किया और 60,000 मिल जाएंगे। तो ये ऐसी योजना है कि इसमें पैसा भी बढ़ता है और स्वयं का काम भी चलता है। हमारी बहन ने बहुत मेहनत की है और आज मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जिस तरह से काम किया है। क्या आपको कोई ऋण लेने के समय कोई परेशानी आई थी क्या? जी सर, आई थी परेशानी, तो नगर निगम अधिकारियों ने मेरी सहायता की, जिससे मुझे ऋण मिला। ये बताइए, पहले आप अपने काम के लिए किससे पैसा लेती थी? सर मैं छोटी मोटी सिलाई करती थी, जिससे जो पैसा आता था, जिससे ही काम चलाती थी। क्योंकि पहले किसी साहूकार के पास जाना पड़ता था, पैसा लेना पड़ता था उसको। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि ब्याज नहीं है, 0% ब्याज है, इसमें कोई ब्याज नहीं है। आप अपना काम करिए, आगे बढ़ाइए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़िए। आपने अपना कारोबार बढ़ाया, आज भी आपको चेक मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक हमारे अभी हम बहन के पास चलते हैं, सुमन कंवर जी। मैं हमेशा चर्चा करता हूं, राजस्थान में पहले 24 में 11 लाख थी और अब हमारी लगभग 19.5 लाख से ज्यादा, लगभग 20 लाख हमारी बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। और ये हमारे सुमन कंवर जी हमारी लखपति दीदी हैं। मैं इनसे ही पूछूंगा, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं करूंगा। इनसे मैं ये पूछूंगा, आपके जीवन में जब से आप राजीविका से जुड़ी हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है और आपके सामने क्या क्या परेशानियां आई थी जिनका सामना करते हुए आप आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं? मैं बहन सुमन कंवर से पूछना चाहता हूं, बताएंगे दीदी। जी सर, नमस्कार। मैं समूह से जुड़ी, उससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि इसमें कुछ लोन वगैरह मिलता है। मैं सिर्फ पशुपालन का काम ही करती थी और मैं अपना खुद का एक कार्य शुरू करना चाहती थी, कपड़ों की दुकान का। तो मुझे समूह की दीदी ने बोला कि समूह में जुड़ने के बाद अच्छा खासा लोन मिलता है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 रुपये ब्याज से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समूह से लोन लेकर अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर मैंने समूह से लोन लिया। पहले छोटे स्तर पर लोन लेकर मैंने अपने काम को बढ़ाया। वो इधर उधर खर्च नहीं किए थे मैंने, और सिर्फ कपड़ों में ही काम में लिए थे।
और धीरे धीरे मैंने लोन 15 से 50 फिर 1 लाख ऐसे करके मेरी लिमिट बढ़ती गई सर। और मैंने 4 लाख तक का लोन लिया, फिर महिला निधि से भी मुझे लोन मिला और ऐसे करके मैंने अपने काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया सर। समस्या थोड़ी सी बस आई क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, फिर उसके बाद में सब काम आसानी से शुरू हुए सर। अब आज की तारीख में मेरी इनकम है हर महीने की कम से कम 40-45 हज़ार। पशु बहुत बहुत। एक बात बताइए, आपको मुझे पता है जी सर। कि शुरू में आप जब जुड़े थे, आप जब जाते थे तो क्या क्या परेशानी आई, आप खुल के बताइए सबको। सर जैसे कि मैं जाति से राजपूत हूँ तो पर्दा पड़ता भी है, मुझे घर से बाहर निकलने में भी रोक टोक थी, घूंघट निकाल के निकलना पड़ता था। और जैसे ही मेरी इनकम सोर्स बढ़ने लगी तो मुझे मेरे घर वालों पे उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया और मुझे कहीं पे भी रोकने की कोशिश नहीं की। हमेशा कहते थे जहाँ जाना है आराम से जाओ और काम कर, हम साथ हैं। उससे पहले क्या कहते थे? पहले सर कोई सब मीटिंग की बात भी होती थी तो बाहर निकलने नहीं देते थे। और मुझे क्या है कि कुछ भी मेरे पर्सनल खर्चे के लिए मैं हाथ फैलाती थी। कोई मुझे 2 तो सवाल खड़े होते थे कि कहाँ खर्च करेगी, कितने लेगी, और अगर 100-200 रुपए देते थे तो भी हिसाब पूछते थे। तो अब मैं अपने खर्चे खुद उठाती हूँ और अपने बच्चों के भी सर। नहीं, अब एक परिवर्तन और हुआ होगा अभी कि पहले आप मांगती थी, अब वो आपसे मांगते होंगे। बिल्कुल सर, मेरे बच्चों के खर्चे में मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोलते कि हाँ मैं दूंगा, हमेशा मैं आगे होकर देती हूँ, तो घर वाले भी बड़े खुश हैं सर। और इसके लिए मैं राजस्थान सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। सहायता समूह की महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया आपने, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आप। अब तो घर वाले आपसे मांगते होंगे ना? बिल्कुल मांगते हैं सर, ये कहते हैं कि अगर ऐसे नहीं दे तो ब्याज पे दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं ग्राम चौपाल में जाता हूं, मैं माता बहनों की बातें सुनता हूं, मन प्रसन्न होता है। राजीव का की बहनें उन्होंने जिस तरह से निकल करके काम किया है और उसी में हमारी सुमन कंवर जी हैं, बहुत बड़ा बदलाव है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि इन योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा लें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।